नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स पे। तो जैसा कि आप लोग बोले थे कि सुबह के 7 बजे सर लोग को वीडियो मिलना चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सुबह के 7। तो ये जो सेशंस होगा ना, ये वन लाइनर सेशंस होगा। इसका आप लोग क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, ठीक है। ये जो 1 मार्क्स का रहेगा, इसमें से आपका पक्का है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको आना ही तय है, ठीक है। और ये जो सेशंस रहेगा, ये ज़्यादा देर का नहीं रहेगा, 5 से 10 मिनट का सेशंस है, जैसे कि हम लोग डेली डोज़ में डालते थे। तो इस सेशंस का आपको फ़ायदा क्या होगा, ये आपको वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्या ख़ासियत है इस सेशन, ठीक है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। वेलकम जेई, ठीक है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बज चुके हैं, तो आप लोग अब जल्दी से जल्दी क्या करें कि सबसे पहले तो आप वीडियो को देखें, उसके बाद आप लाइक करना, है नहीं। और हमारे मोटिवेशंस के लिए आप क्या कर लेना कि थोड़ा-सा शेयर चीज़ों को आप शेयर करो। इस तरह का कंटेंट हम लोग का 5 से 10 मिनट में समराइज़ करने वाले पर को डेली वन लाइनर पे मिलेंगे। सारे चैप्टर को हम लोग एक बार में समराइज़ किए हैं। तो वेलकम जेई, स्वागत है आपका। चलो देखो, किस तरह का कंटेंट है आपके पास। देखो ये वन लाइनर का है, थोड़ा ध्यान से देखना समझना इसमें। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल चैप्टर से जो वन लाइनर का जो क्वेश्चन्स आता है, वो सारे हम लोग क्या किए हैं कि पूरा का पूरा हमारे टाइपराइटर साहब ने पूरा बनाया है, ठीक है। तो थोड़ा-सा एक जो करेक्शंस हम लोग रहेगा, वो करेक्शन तो हम लोग कर देंगे। पूरा आपका 4-5 हम लोग स्लाइड्स में समराइज़ करने का कोशिश की इस चैप्टर को। जहाँ से हम लोग देख रहे थे कि क्वेश्चन्स बना रहे हैं, जैसा कि हम लोग पीवाईपी क्वेश्चन्स करते हैं। तो समय ना लेते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप सेशंस को देखो, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या सेशंस में ख़ासियत है। क्योंकि चीज़ों को समझ के बनाना है, ऐसा नहीं है कि हम लोग हवा-हवाई क्वेश्चन्स को कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग पूरा एनालाइज़ किए हैं, आप हमारे देखो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देखना, पीवाईक्यू सेक्शंस बना हुआ है, जहाँ पर हम लोग 2001 से क्वेश्चन्स को कर रहे हैं, 2022 तक ले जाएँगे। तो पूरे 21 साल से क्वेश्चन्स आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हम लोग आपके लिए डेडिकेटेड होकर के हम लोग के लिए तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग सेशंस को शुरू करते हैं, क्योंकि मेन मोटो तो हम लोग का वही है, 5 मिनट के अंदर हम लोग का समराइज़ करना है। तो अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाते रहिएगा और चीज़ों को समझना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आराम से आप मस्ती से आप सो के देख रहे हो। तो वो क्या बोल रहा है कि जिस बल के कारण 2 वस्तु आपस में अपनी ओर आकर्षित होती है, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक है? यानी कि व्हेन 2 बॉडीज़ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, इट इज़ नोन एज़ टू बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके? इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे डेफिनिशंस को, और हिंदी वाले बच्चे के लिए तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? चलो आगे। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोल रहा है कि किसी पिंड द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, उस पिंड का अनुपात का गुरुत्वाकर्षण फ़ोर्स कहलाता है। यानी कि फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तीसरा कि गुरुत्वाकर्षण जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के रूप में निरूपित किया जाता है, और ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण समान होता है। ओके? पृथ्वी के ध्रुव यानी कि पोल पे गुरुत्वीय त्वरण जी मैक्सिमम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। देखो ये वाला जो क्वेश्चंस है ना, ये जब मैं पीवाईपी क्वेश्चंस झारखंड पॉलिटेक्निक का करवा रहा था और यूपी पॉलिटेक्निक का क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहा था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस रिपीटेड हुआ। और आपका बिहार बोर्ड में बिहार पॉलिटेक्निक आपका 2013 का क्वेश्चंस का जब मैं एनालिसिस कर रहा था, वहाँ पर हम लोग को ये क्वेश्चंस लगातार हम लोग को देखने को मिला उसके बाद। ठीक है? तो ये आपका आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपका ये आपका अर्थ है। अर्थ में ये लाइन आपका क्या होता है, इक्वेटर बताता है, और ये लाइन आपका क्या बताता है, पोल बताता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम होता है और यहाँ पर आपका क्या होता है, मिनिमम। इस कांसेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन्स आप लोग का बनेगा। चीज़ों को थोड़ा आराम से समझना, ठीक है? तो ये आपका बनता है क्वेश्चन्स में, यहाँ से 1 नंबर फिक्स है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। हो रहा है कि पृथ्वी की सतह से बढ़ने तथा पृथ्वी की सतह से गहराई पर दोनों स्थितियों में जी का मान सतह के जी के मान से कम होता है। देखो क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर बढ़ने पर, मान लो कि भी आपकी ये पृथ्वी की सतह है, इस सतह से आप ऊपर जाओ या इस सतह से नीचे जाओ, दोनों ही तरफ में क्या होगा कि जी का जो मान होगा ना, वो जी से आपको क्या होगा, कम होगा। जी का मान हम लोग जनरल तौर से कितना लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह से नीचे की अपेक्षा पृथ्वी की सतह ऊपर जाने में तेजी से घटती है, ठीक है? ये आपका वन लाइनर के लिए बहुत अच्छा को है। आप इस चीज़ों को, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को आप समझ नहीं सकते हो कि आपका वन लाइनर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जब हम लोग क्वेश्चन्स आपको करवा रहे हैं, इसी क्वेश्चन्स आपको सुबह में डेली सुबह-शाम आपके लिए हम लोग डेडिकेटेड होकर के काम कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा हम लोग के लिए भी क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। और एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए, क्योंकि देख लीजिए कि कितना टाइप करने में तो समझ जाता होगा, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस बल द्वारा पृथ्वी पर किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है, उस बल को उस वस्तु का भार कहा जाता है, यानी कि वेट बोलते हैं। इसलिए डब्ल्यू बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, mg। तो हम लोग इसलिए जानते हैं कि जो वेट होता है ना वो पृथ्वी के हर एक जगह पे वेरिएबल हो सकता है, लेकिन मास कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर जो अगला जो पॉइंट है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है, पृथ्वी के भार का लगभग 1/6 गुना होता है। मान लीजिए कि अगर आप पृथ्वी पर 60 केजी के हैं ना, तो आपको ले जाकर के जब चंदा मामा के ज़मीन पर जाके जमा खड़ा कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर ही 60 गुने 1/6 यानी कि आपका वेट 10 केजी का होगा। तो बउआ जब उछलोगे ना आप, तो उछलिएगा तो मान लीजिए कि पृथ्वी पर अगर 1 मीटर उछलते हो, तो वहाँ जाकर के सोच लीजिए कि आप हवा में आराम से उछल रहे होगे। वहाँ से फिर बोलना मम्मी, मम्मी, ठीक है? समझे? तो ये आपका रहता है 1/6 गुना रहता है, तो क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है कि आपका कि चंद्रमा पर पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है, उसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना, 1/7 गुना या फिर 6 गुना या फिर 7 गुना, ऐसे करके आप उसका ऑप्शन में दे सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हम मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य होता है, यानी कि जो एपरेंट वेट लेते हैं, अगर कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसका एपरेंट वेट हम लोग कितना लेते हैं? शून्य लेते हैं। तो वो पूछा जाता है, यहीं से बनेगा क्वेश्चन। और आप देखना कि जब हम लोग ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पर हम लोग को ये जो आपका वन लाइनर दिया गया है, वन लाइनर आपका काम आ जाएगा। फिर किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाला पिंड उसका उपग्रह कहलाता है। सही-सी बात है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के चारों ओर घूमने वाला जो ये है हम लोग का चंदा मामा, ठीक है? बचपन में बहुत कहानी सुने होंगे, कोई अम्मी चंदा मामा दूर के पकावे। वो बच्चा लोग आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा मून का उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है? चंद्रमा ज़ाहिर-सी बात है कि पृथ्वी का ही उपग्रह है। आपको क्या बताना है कि पृथ्वी का 4, ठीक है? आपको एक क्वेश्चन है हमारी तरफ से जनरल नॉलेज के लिए कि पृथ्वी का 4 आर्टिफ़िशियल, ठीक है, सैटेलाइट का नाम बताना और पहला सैटेलाइट कौन था और हाल ही में कौन-सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इतना थोड़ा-सा सर्च करके। आगे बढ़ा जाए। आगे दिया है क्या कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है? उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जिस चाल से पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह का कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग कहते हैं, ठीक है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ये कहा जाता है। फिर आगे, वैसे ग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष में एक ही स्थान पर वो दिखाई देते हैं, यद्यपि पृथ्वी के उपग्रह दोनों गतिमान हैं, भू-स्थिर यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। मतलब है कि टाइम पीरियड अगर सेम है ना, यानी पृथ्वी या ये उसी पीरियड से घूम रहा है, तो ये हम लोग क्या कहा जाता है उसको, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम लोग कहते हैं। अगला जो पॉइंट है हम लोग का कि उस न्यूनतम वेग का पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जिसके साथ वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका और वह अनंत तक पहुँच जाए। मतलब है कि अगर पृथ्वी से अगर किसी चीज़ को अगर हम लोग को उसके ऑर्बिट में अगर सेट करना है ना, तो एस्केप वेलोसिटी उसको बोलते हैं। और जो एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है देखो, पलायन वेग का जो वेलोसिटी होता है पृथ्वी की सतह पर, वो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब है कि 1 सेकंड में इसको 11.2 किलोमीटर जाना है। ये होता है एस्केप वेलोसिटी। और चंद्रमा पर पलायन वेग आपका कितना है, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये भी हम लोग का बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस क्या बनेगा कि आपका पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर चंद्रमा का पूछ दे तो 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुक्त रूप से लटकती छड़ हमेशा उत्तर-दक्षिण में स्थिर होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन्स आपका अभी हाल ही में 2023 में रिपीटेड क्वेश्चन्स किया गया है यहाँ से। ठीक है? हम लोग अभी ही जस्ट ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए थे। तो वो तो कहाँ से कहाँ हम लोग का निकल के आ रहा है। तो वीवीआई क्वेश्चंस इसीलिए हम लोग आपको नहीं करवा रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस है, बिल्कुल आपको देखना है, ठीक है? एकदम छोड़ना नहीं है और पूरा देखें तभी जाकर के आपको फ़ायदा होगा कि को क्या पता आपको कि कौन-सा, क्योंकि देखो हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, हम लोग इतना साल का क्वेश्चंस करवाए हैं और अभी ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। सारे जगह हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो हमारे क्वेश्चंस को जजमेंट करने का तरीका अलग होगा। आप लोग पहली बार कर रहे हो तो आप लोग का तरीका अलग होगा। तो हमारी बातों को मान करके क्या करें, आप पूरा सेशंस को देखना है, ठीक है? और आप लोग तो भाई अगर डेडिकेटेड हो पॉलिटेक्निक के लिए तो बिल्कुल आपको तो देखना ही चाहिए। चुंबक का जो सिर उत्तर दिशा में होता है, उसे उत्तरी ध्रुव और जो सिर दक्षिणी दिशा में होता है,
उसे हम लोग क्या कहते हैं दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत बल, चुंबकीय बल दोनों चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स में अंतर्निहित होता है। तो ये कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अगर एसआई मात्रक का बात कर लें, तो गुरुत्वाकर्षण का जो एसआई मात्रक होता है, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है और त्वरण का बात करें, तो ये होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन होता है नॉर्मल जब लीनियर मोशन लेते हैं तब और ये जो आपका जी जो दिया हुआ है, ये हम लोग किसी हाइट से अगर कोई वस्तु को गिराया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ से अगर गिराया जा रहा है तो जाकर के ये हम लोग क्या लेते हैं जी का जो मान लेते हैं, वो हम लोग इसको जी लिखते हैं। ठीक है? यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप इसको बोल सकते हैं। ये हम लोग का वन लाइनर क्वेश्चन था जहाँ से हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स बनेगा। तो आशा करता हूँ कि ये सेशंस आपको पसंद रहेगा और डेली हम लोग इस तरह का सेशंस फिजिक्स है, केमिस्ट्री डलेगा, मैथ्स के फॉर्मूले आपको डलेंगे। तो आप ज़रूर जाकर के देखिए इस सेशंस को और थोड़ा-सा शेयर हम लोग के लिए कर दीजिएगा ताकि हम लोग का भी मोटिवेशंस बना रहे। और शाम में हम लोग का पीवाईपी क्वेश्चंस का सीरीज़ चल रहा है, तो उसे आप जाकर के देखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट शाम वाले सेशंस में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। शिवा शेयर कर दी हो यार।